हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम एजुकेशन में। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास करके शिक्षक भर्ती के लिए तमाम परीक्षाओं के लिए गठित किया गया है, जो प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक के शिक्षकों का चयन, पात्रता और शर्तें निर्धारित करता है। उसके विषय में विस्तार से बात करेंगे कि 2026 में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, उसके मानक क्या हैं, परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव हुआ है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही सारगर्भित रूप से आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे हम। बात करते हैं तो 2026 में जैसा कि संभावित है, अगस्त में जो है वैकेंसी आनी है, खास करके विज्ञापन संख्या 52 असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी और पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। उससे संबंधित चर्चा करेंगे। परीक्षा के पैटर्न की बात करेंगे, क्या महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे सकते हैं इस विज्ञापन में, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ और क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले विज्ञापन संख्या 52 असिस्टेंट प्रोफेसर। आज तमाम समाचार पत्रों में प्रकाशित स्रोत के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, उसमें जो प्रश्नों की संख्या है, वर्तमान में 100 प्रश्न पूछे जाते थे, अब उसको बढ़ाकर 120 प्रश्न कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 52 में जो प्रश्नों की संख्या है 120 कर दी जाएगी, जिसमें 90 सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे और 30 जीएस का प्रश्न होगा। और इसके साथ साथ तमाम सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये भी है कि इसमें माइनस मार्किंग भी लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है, उसमें भी जीएस को लागू किया जाएगा। वर्तमान में 125 प्रश्न आते हैं। अब विज्ञापन में जब विज्ञापन आएगा तो देखने की बात यह होगी कि उसमें प्रश्नों की प्रकृति कितने सब्जेक्ट और कितने जीएस से करता है। और इसके साथ साथ टीजीटी और पीजीटी में भी माइनस मार्किंग को लागू किया जाएगा। यानी कि अब चाहे टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, सब में जीएस का प्रश्न जोड़ा जाएगा और साथ में माइनस मार्किंग 1/3 1/3 माइनस मार्किंग नकारात्मक उत्तर पर दंड भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप ये भी जानते रहे कि पीजीटी में बीएड को मस्ट कर दिया गया है, यानी कि कोई भी अब पीजीटी का फॉर्म जो अभ्यर्थी भरेगा उसको मास्टर डिग्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, और इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। यानी कि एमए एमएससी एमकॉम कोई मास्टर डिग्री हो संबंधित विषय में और बीएड हो, अब वही जो है पीजीटी का फॉर्म भर सकता है। ये संपूर्ण जानकारी जो आयोग के माध्यम से पता चल रही है, पेपर इत्यादि में जो प्रकाशित हो रहे हैं, उस स्रोत के अनुसार ये सारी जानकारी आपको दी जा रही है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब विज्ञापन आएगा तभी स्पष्ट होगा कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, जीएस के प्रश्न कितने होंगे। ये संपूर्ण जानकारी किसी भी सर्विस के लिए जब विज्ञापन जारी होता है तो वही उसका अंतिम अर्हता निर्धारित होती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों में, मित्रों में ये भ्रम है अभी कि फॉर्म भरने में आयु सीमा का कोई बंधन होगा, तो इस
क्षेत्र की तरफ अभी कोई आयोग की मंशा नहीं है। पूर्ववत जो आयु सीमा निर्धारित थी, संभवतः वही यथावत रहेगा। फिर भी हम यही कहना चाहेंगे कि जब विज्ञापन वास्तव में पटल पर आ जाएगा, तभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से परिलक्षित आपको दिखाई देंगी। नोटिफिकेशन में वो सारे नियम, कानून, शर्तें आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण सारे वैकेंसियों का विवरण इस पे हम अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से देते रहते हैं। साथ में प्रयास करते हैं जो खास करके जीएस का पार्ट है, समसामयिक घटना चक्र है और बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत सारी बातों को साझा करेंगे।